हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जैव प्रक्रम का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं और ये है पाचन, यानी मानव का पाचन तंत्र पढ़ेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी रिवीजन क्लास कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ये सब चीज पढ़ चुके हैं, एग्जाम सामने है इसलिए पढ़ रहे हैं। तो ये जो है क्या है, पाचन तंत्र है, मानव का पाचन तंत्र हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए हम लोग मानव का पाचन तंत्र पढ़ने से पहले इसमें क्या क्या यानी कौन कौन सा तंत्र है उस चीज को देख लेते हैं और कौन कौन सा ग्रंथि है जो पाचन में मदद करता है उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए मुंह जो होता है वो भी क्या होता है, मुंह जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी कि पाचन तंत्र है। मुंह हो गया आपका अमाशय हो गया, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, ये गुदाद्वार, ये सब क्या है हमारा पाचन तंत्र है। अब इसमें जो पाचन में मदद करने वाले कुछ ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले मुंह में लाला ग्रंथि होता है जिससे कि लार निकलता है। लार निकलने के बाद क्या होता है कि ये पेट में जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, यहाँ से पेप्सिन भी निकलता है, श्लेष्मा भी निकलता है। ये इसके बाद बात करते हैं ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज में क्या होता है कि इसमें से ट्रिप्सन और लाइपेज नामक एंजाइम निकलता है। तो ये हमारा ग्रंथि हो गया पेनक्रियाज। यकृत भी क्या है, ग्रंथि है यानी कि ग्लैंड है, और यकृत और ये हो गया पित्ताशय। पित्त का निर्माण जो होता है वो यकृत में होता है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहने के लिए स्मॉल है लेकिन आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन को कहा जाता है पूर्ण पाचक स्थल। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सारा भोजन का पाचन यहीं पे होता है अंत में। इसके बाद ये बड़ी आंत है जो कि नहीं पचा, यानी कि जो कि कुछ ना कुछ बेकार पदार्थ तो बच जाता है ना वहां पे, और जल का अवशोषण का कार्य कौन करता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत से यहाँ पे मलाशय होता है, यहाँ पे आता है जो कि बेकार का पदार्थ है, और मल द्वार से सुबह सुबह बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा हो गया पाचन तंत्र। अब हम लोग एक एक करके अच्छे से समझते हैं। कुछ हमने पॉइंट्स लिख दिए हैं ताकि आप जो है ऑब्जेक्टिव इससे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव भी पूछे जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। खाना को जब हम टेस्टी खाना को देखते हैं तो क्या होता है, वाह, खाना को देखते ही मन में पानी आ जाता है, बोलते मुंह में पानी आ जा रहा है, मुंह से लार टपकने लग रहा है, ऐसा सुने होंगे आप। तो ये मुंह से लार टपकना केवल लार टपकने वाली बात नहीं है, ये हमारे पाचन में मुख्य भूमिका निभाती है। अब देखिए मुख्य, जब हम लोग किसी भी खाना को खाते हैं, कितना भी अच्छे से खाएं, कुछ ना कुछ बैक्टीरिया मुंह में चला जाता है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। तो क्या होता है, जब हम लोग कोई खाना खाते हैं मुंह में, और खाना खाने के बाद क्या उसको चबाते हैं, दांत क्या करता है, चबाने का काम करता है। मुंह में जो होता है लाला ग्रंथि होता है जिससे कि लार निकलता है, उसको लार ग्रंथि भी कहा जाता है, स्लाइवा निकलता है, और वो स्लाइवा निकलता है वो क्या है, एंजाइम है। उस एंजाइम का क्या नाम है, टाइलिन। टाइलिन जो होता है वो क्या करता है, हमारे भोजन को अच्छे से मिलाता है। यानी अब कितना टेस्टी भी खाना मिला के खा रहे हैं लेकिन बिना लार के मिले जो है आपका खाना परफेक्ट नहीं बना। तो ये खाना हो गया। इसके बाद क्या होता है कि आप खा रहे हैं और जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरिया भी कुछ जो बेकार का चीजें खा गए हैं उसके साथ, जैसे हाथ ही गंदा हो और आप मुंह में डाल लिए हैं, तो वो क्या होता है कि चला गया मुंह में। तो मुंह में क्या होता है, जो टाइलिन होता है उस बैक्टीरिया को मार देता है। अब क्या होगा कि धीरे धीरे भोजन जो होता है क्या होगा, ओसोफेगस से यानी ग्रास नली, ग्रासिका बोला जाता है, जिससे ग्रास नली से क्या होता है, अमाशय में आता है। अब एक बात आपको यहाँ पे ये बता दें, हमारे जो पाचन तंत्र है ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि मुंह से लेके गुदाद्वार तक, ये पूरे को क्या बोला जाता है, आहार नाल बोला जाता है। ठीक है, आहार नाल। इसकी लंबाई लगभग 9 मीटर होती है। ठीक, अब हमारा भोजन कहाँ आ गया था, अमाशय में आ गया था। जो बैक्टीरिया हमारे मुंह में नहीं मर पाया, जबरदस्त था, बदमाश था, वो हमारे पेट में आ गया। पेट में आने के बाद पता है क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये क्या किया, उसको मार दिया।
बोला कि अब हमसे बच के कहाँ जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, वो मर जाता है। इसीलिए जब हम लोग कोई चीज जो है कि ऐसे ही बिना हाथ धोए भी खा लेते हैं तो बीमार पड़ते हैं क्या? जल्दी नहीं पड़ते हैं। क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि यहाँ पे हमारे अंदर दो दो तीन तीन जगह पे सैनिक बैठे हुए हैं, यहाँ नहीं मरा, चलो अंदर घुस गया, यहाँ पे भी मार देते हैं। तो ये क्या होता है, इसी की वजह से हम लोग क्या होता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते। लेकिन धीरे धीरे इम्यून हमारा कमजोर होने लगता है। अगर आप बार बार बिना हाथ धोए खाना खाने लगेंगे तो दिक्कत हो सकता है। इसीलिए हाथ धो के अच्छे से तब खाना चाहिए। ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है HCl जिसको बोला जाता है, ये एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सोचिए कि इतना अम्लीय होता है ये कि किसी भी चीज को गला सकता है, इतना अम्लीय माध्यम तैयार करता है। यानी कभी सोचे जब आप कोई खाना खाते हैं, बहुत टेस्टी खाना खाए थे, लेकिन मान लीजिए संजोगवश कभी कभी वॉमिटिंग हो जाता है। अगर 1 आध घंटा 2 घंटा ही खाना खाए हुए हुआ वॉमिटिंग हो गया, खाना का टेस्ट क्या वैसा ही रहता है जैसा आपने खाया था? नहीं रहता है। क्यों नहीं रहता है? वो इसलिए नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में क्या होता है, खाना सना जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में खाना सना गया तो वो भी तो अम्लीय हो गया खाना। तो यहाँ पे खाना क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक। अब एक चीज और देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ से जो है कि इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, जठर ग्रंथि पाया जाता है। इसमें जठर ग्रंथि पाया जाता है जहां से कि प्रोटीन के पाचन के लिए पेप्सिन और श्लेष्मा निकलता है। इससे क्या चीज ने, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी माध्यम तैयार किया, वो अम्लीय माध्यम तैयार करेगा। और ये जो जठर ग्रंथि है वहां से 2 एंजाइम निकला। कौन कौन सा निकला? एक प्रोटीन को पचाने के लिए क्या निकल गया, यहाँ पे पेप्सिन और श्लेष्मा निकलता है। श्लेष्मा का क्या काम है वो थोड़ा सा समझ लीजिए। श्लेष्मा क्या करता है ना, देखिए सोचिए कि इतना हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इतना अम्लीय होता है कि ये भित्ति को तुरंत ही गला दे। लेकिन श्लेष्मा जो होता है क्या कहता है कि ठीक है तुम गलाने का प्रयास करो, हम इसको बचाने का प्रयास करेंगे। तो ये श्लेष्मा क्या करता है, इस भित्ति को बचा के रखता है। यानी कितना भी अम्लीय है लेकिन ये क्या होता है, गलता नहीं है। तभी तो हम रोज खाते हैं और रोज पच जाता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं समझ में आता है। ये चीज हो गया। देखिए एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि यहां से यानी पेट में जो है वो क्या निकला, पेप्सिन और श्लेष्मा। ठीक है, श्लेष्मा का क्या काम है, इसकी रक्षा करना, इस भित्ति की रक्षा करना। पेप्सिन का क्या कार्य है, प्रोटीन जो आप खाए थे उसको पेप्टोन में बदल दिया, ठीक है। एक चीज देखिए, हम जो खाना मुंह में खाते हैं ना, तो स्टार्च जो लेते हैं, मंड, ठीक है, स्टार्च का पाचन हो जाता है। यानी कि लगभग जो है 50% के आसपास स्टार्च का पाचन हो जाता है। यानी स्टार्च का पाचन हो जाता है ग्लूकोज में, ठीक है। क्या चीज में होता है, ग्लूकोज में होता है। लेकिन पूरे तरीके से नहीं पच पाता है, छोटे आप सबको संभाल लेता है। यहां तक समझ में आई कि अब सोचिए श्लेष्मा क्या करता है, इस आंतरिक भित्ति का रक्षा करता है। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन का पाचन करके पेप्टोन में बदल दिया। यहां तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखते हैं, यहां पे क्या हुआ कि अब भोजन जो है धीरे धीरे छोटी आंत में जाता है। एक बात और देखिए, भोजन तो ऐसे नहीं जाता है कि आप मुंह में खाना डालें, अब फट से ऐसे गिर गया, कहां, ग्रास नली से आ गया पेट में खाना आया, पेट से छोटी आंत में। ऐसा तो नहीं होता है। तो ऐसा नहीं होता है क्योंकि हमारा जो खाना है, जो हम भोजन करते हैं, वो धीरे धीरे एक ही रफ्तार से सारे जगहों से गुजरता है और उस गति को, यानी किसी न किसी गति से गुजरता है और उस गति को बोलते हैं क्रमानुकुंचक गति। यानी हमारे पेट में, यानी कि मुंह से लेके ग्रास नली होते हुए पेट में जाता है, छोटी आंत में, यानी हर एक हाड़ नाल में, यानी हाड़ नाल के हर एक भाग में जो भोजन हमारा ट्रैवल करता है वो क्या, किस गति से करता है, क्रमानुकुंचक गति से करता है। ठीक। अब ये ग्रास नली जो होता है ना, इसमें कोई पाचन की क्रिया नहीं होता है। इसका काम केवल है कि आप जो खाना खाए उसको सॉफ्ट बना दिया, खाना का मुंह में सॉफ्ट बन गया और सॉफ्ट बना के गला से नीचे
पेट तक पहुंचा देना। अगर मान लीजिए कि खाना बहुत ज्यादा जल्दी हड़बड़ी में खाने चबा नहीं पा रहे हैं और निगलते हैं तो कभी कभी दर्द करने लगता है, अटक जाता है, इसीलिए खाना को ध्यान से खाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे भोजन आ गया हमारा, कहाँ पे आया भोजन, देखिए आ गया छोटी आंत में। छोटी आंत में जैसे ही भोजन आया ना तो ये उसके मुंह पे ही है, अभी भोजन आया नहीं है, धीरे 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 भोजन क्या हुआ, छोटी आंत के द्वार तक आ गया। जैसे यहाँ पे आया इसको खबर चला गया, किसको, पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज क्या किया, फटाफट 2 एंजाइम छोड़ दिया। वो कौन कौन सा एंजाइम है वो देख लीजिए। एक जो हो गया वो हो गया ट्रिप्सन, ट्रिप्सन, और दूसरा जो होता है लाइपेज, लाइपेज, ये ल है, लाइपेज। 2 एंजाइम छोड़ता है, लाइपेज और ट्रिप्सन। जब यहाँ पे ये दोनों आता है तो देखता है बाप रे बाप, ये तो खाना जो है बहुत ही ज्यादा अम्लीय है, हम इसको नहीं पचा पाएंगे। जैसे ही पता चलता है कि ये अम्लीय भोजन है, ये नहीं पचा सकेगा। क्यों? क्योंकि ये तो भोजन इतना अम्लीय है कि इसको पचाना मेरे बस की बात नहीं है। ये बात तो जो है वो किसको पता चलता है, यकृत को पता चलता है। और यकृत में यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पित्ताशय जो रहता है, यहाँ पे जब पित्त स्टोर होता है वहां से एक नली होती है, ठीक है, अंदर ही अंदर एक नली होती है। यहां से क्या होता है कि पित्त आता है। पित्त क्या करता है, खाना को, अब सोचिए जो खाना, अब देख लीजिए यहाँ पे ध्यान दीजिए कि अमाशय में यानी कि सोचिए अमाशय से, ठीक है, अमाशय से भोजन छोटी आंत में जो आता है, छोटी आंत में वो अम्लीय होता है, वो अम्लीय होता है, ठीक है। वो क्या होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि यहाँ तो अम्ल था तो भोजन क्या था, अम्लीय था। तो इसको क्या करता है, पित्त जो आता है इसको क्षारीय बना देता है। जब इसको क्षारीय बना देता है, और देखिए यहाँ पे जो आया, यहाँ पे तो प्रोटीन का पाचन हुआ, ग्लूकोज जो है मंड जो था यानी जो स्टार्च था वो क्या हुआ कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो गया। लेकिन आपसे बड़ी वसा जो होता है, वसा वो मतलब बड़ा बड़ा गोलिका ही है, यानी जैसा आप खाए हैं वैसा ही है, अभी कुछ पाचन वाचन नहीं हुआ है। तो ये पित्ताशय से जो पित्त आता है ना, वो पित्त क्या करता है, उसको छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा कर देता है। यानी उसका जो छोटा छोटा टुकड़ा करना क्या कहलाता है पता है, इमल्सीकरण, इमल्सिफिकेशन जिसको बोलेंगे, इमल्सीकरण, ठीक है। यानी कि वसा का छोटा करना, वसा का छोटा करना क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। जैसे कि साबुन जो है मैल पे कैसा कार्य करता है, इमल्सीकरण करता है, इमल्सिफिकेशन होता है, जो हमारी स्किन से मैल छूट जाता है। तो उसी तरीके से वसा पे क्या हुआ कि इमल्सिफिकेशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वसा को छोटा छोटा जो है टुकड़े टुकड़े में बांट देता है, और उस टुकड़े टुकड़े में बांटने को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन यानी इमल्सीकरण। साबुन पे मैल जो है इमल्सिफिकेशन की तरह कार्य करता है, इसलिए हमारी स्किन से मैल छूट जाता है। उसी तरीके से वसा पे क्या हुआ, वसा जो आप खाए हैं उसमें क्या होता है, इमल्सीकरण होता है, और जो बड़ा बड़ा गोलिका था देखने में यानी कि पाचन की दृष्टि से वो क्या हो गया, छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो गया। अब हमारा पूरा भोजन जो है अब क्या हो गया, वसा क्या बन गया, इमल्सीकरण होके छोटा हो गया, ठीक, इमल्सीकरण होके वसा क्या छोटा हो गया। अब यहां से जो ट्रिप्सिन जो आया वो प्रोटीन जो ये पेप्टोन बना था ना वो पेप्टाइड में बदल गया। यानी कि जो ट्रिप्सन नामक एंजाइम पेनक्रियाज छोड़ा, वो पेनक्रियाज से जो निकला वो क्या क्या भोजन को यानी प्रोटीन को पेप्टोन में बदल दिया, और सॉरी पेप्टोन में था वो क्या क्या प्रोटीन को पेप्टाइड में बदल दिया। अब यहाँ पे अभी प्रोटीन का ही पाचन होते जा रहा है। इसके वसा जो वसा है उसका भी तो कुछ छोटा छोटा टुकड़ा हो गया, तो ये सक्रिय हो जाएगा। एंजाइम क्या करेगा, इसको एकदम सक्रिय कर देगा, ये अच्छे से कार्य करने लगेगा। तो ये लाइपेज जो होता है वो वसा को पचाता है। लाइपेज नामक जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वसा को पचाता है। अब जो है हमारे खाने में क्या क्या मिल गया, ध्यान दीजिए, यहाँ पित्त से जो आया था वो पित्ताशय से जो पित्त आया था वो पित्त मिला, ट्रिप्सन भी मिल गया, आपका जो क्या लाइपेज था एंजाइम वो भी मिल गया।
सारा एंजाइम क्या हुआ, भोजन में एकदम पूरी तरीके से मिल गया, यानी कि उसको अच्छे से सब कुछ मिल चुका है, मिला नहीं है अभी, सब कुछ मिल चुका है। यानी कि इसमें जैसे क्या कहते हैं, खाना बना रहे उसमें हल्दी भी डाल दिए, नमक भी डाल दिए, सब्जी वगैरह में नमक भी डाल दिए, सब कुछ डाल दिए, जो जो चीज डालना है मसाला वसाला सब डाल दिए, अभी छोलनी से चलाए नहीं है, सब कुछ मिल गया है। तो यहाँ मिलने के क्रम में इतना सारा कार्य हो गया। अब क्या किया जाएगा, मिलाने के लिए क्या किया जाता है, उसको बढ़िया से मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे मिलाने के लिए क्या करेगा, जितना सब कुछ इसमें मिला है, इस भाग को देखिए डोडेनम, इसको जोजेनम और इसको इलियम बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा कि भोजन को पूरी तरीके से फैला दिया जाएगा। देखिए भोजन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी तरीके से फैला दिया गया, यानी कि छोटी आंत के इस भाग में पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। ये समझिए एक ऐसा छत है जहां पे सब कुछ मिलाने का कार्य होता है, फैला दिया गया, यहाँ पे पसारने के लिए जगह होना चाहिए। छोटी आंत के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि देखिए ये जो छोटी आंत होती है ना, वो जो शाकाहारी जीव होते हैं उनका बड़ा होता है। क्यों होता है, क्योंकि उनको सेलुलोज का पाचन करना होता है। लेकिन जो मांसाहारी जीव होते हैं, इसे बाघ उनका सेलुलोज छोटा होता है। ये कहने के लिए छोटा लेकिन सबसे बड़ा है हम लोग के अंदर भी। तो ये इसी वजह से इसका आकार जो होता है, जैसा जीव होता है, जैसा उनका खान पान होता है, उसी प्रकार का होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि सेलुलोज किनका बड़ा होता है, शाकाहारी जीव का, और मांसाहारी होती है, मांस पचाना सरल है, इसीलिए जो है छोटी आंत जो होता है बहुत बड़ी नहीं होती है, जिससे बाघ का छोटी आंत छोटी होती है। अब देखिए भोजन जो है यहाँ से आ गया, धीरे धीरे यहाँ पे क्रमानुकुंचक गति से आ रहा है। अब भोजन जो है यहाँ पे आ गया। ठीक, भोजन यहाँ पे 4 से 5 घंटे रह सकता है, जनरली 3 से 4 घंटे बोल रही, 4 से 5 घंटा तक भी रह सकता है। भोजन जो है यहाँ पे आ गया। अब भोजन यहाँ पे आ गया, इस भाग को इलियम बोला जाता है। ठीक है, और देखिए इसमें क्या होता है, छोटा छोटा दीर्घ रोम होता है, उंगली प्रवर्त जैसा उंगली दिख रहा है ना, वैसा ही, इतना बड़ा बड़ा नहीं, छोटा छोटा दीर्घ रोम होता है, दीर्घ रोम। उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, विल्ली। ठीक है, विल्ली। इस दीर्घ रोम में बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ज्यादा। वो क्यों होता है, क्योंकि देखिए भोजन, अब देखिए यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे ना आंत्र रस निकलता है, यहाँ पे आंत्र ग्रंथि भी पाया जाता है, जिससे कि आंत्र रस निकलता है। आंत्र रस क्या करता है, जो भी भोजन, अब यहाँ पे तो क्या हुआ था कि यहाँ पे पाचन हुआ, यहाँ पे क्या बना, प्रोटीन लिया गया, प्रोटीन का पेप्टोन में बदल गया, पेप्टोन पेप्टाइड में बदल गया। अब पेप्टाइड का भी पाचन होने वाला है, वसा इमल्सिफिकेशन होकर उसका पाचन हुआ, वो भी यहाँ पे आ गया। आपका जो कि क्या कहते हैं, ग्लूकोज था, जो मंड खाए थे, स्टार्च खाए थे, वो ग्लूकोज जो है वो भी पचा है, वो सब कुछ यहाँ पे आ गया। यहाँ आने के बाद जानते हैं क्या होता है, इसके बाद यहाँ पे आया और इसे बहुत सारे ब्लड वेसल से यहाँ पे खाना का अवशोषण हो जाता है, यानी जो पच गया एकदम उसको अच्छे से अवशोषण कर लेता है, सोख लेता है, और सोख के ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारे शरीर के पूरे कोशिकाओं में भेज दिया जाता है। खाना खाए, पेट में गया, पेट में, इसके बाद छोटी आंत में पूरी तरीके से पाचन हो गया, और वहां पे इतनी सारी ब्लड वेसल्स है कि हमारे शरीर के हर एक कोशिका तक पहुंच जाती है। और कोशिका तक पहुंचने के बाद क्या होता है कि इसका यूज जो होता है, क्या होता है कि हम सबसे पहले जो हम लोग खाना खाते हैं, यानी कि भोजन का पाचन होने के बाद उसका क्या यूज होता है, उसका यूज होता है ऊर्जा प्रदान करता है, वो हम लोग को ऊर्जा मिलता है, भोजन करते हुए ऊर्जा मिलता है। एक दिन फास्टिंग रहते हैं तो बहुत हालत खराब हो जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें ऊर्जा मिलती है। दूसरी बात ये है कि हमारे शरीर में जहां जहां नई ऊतकों का बनना हो वहां पे नई ऊतक बनता है, और जो पुराने ऊतक है वो टूट फूट गया है तो उसकी मरम्मत में वो लग जाता है। तो भोजन के पश्चात हमारे शरीर का क्या यूज होता है, हमारे शरीर के अंदर उसका क्या यूटिलाइज होता है, ये 3 चीज है। पहला तो ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा नए ऊतकों का निर्माण करना, और तीसरा जो है वो क्या है कि पुराने ऊतक जो कि टूट फूट गए हैं उसकी मरम्मत की आवश्यकता है तो उसका जाके मरम्मत कर लेता है। अब एक चीज देखिए, लास्ट में यहाँ पे जो पाचन हुआ ना, वो पाचन होके क्या हुआ, अब जो आप स्टार्च लिए थे, ठीक है, स्टार्च जिसको मंड बोला जाता है, वो क्या चीज में बदल गया, ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में। इसके बाद आप जो प्रोटीन लिए थे, प्रोटीन क्या बदल गया था, पेप्टोन में, पेप्टोन पेप्टाइड में, और पेप्टाइड क्या चीज में, यानी कि प्रोटीन ही लिख देते हैं, पेप्टाइड जो है वो क्या चीज बन जाएगा, अमीनो एसिड में बदल जाता है। इसके बाद आप क्या खाए थे, फैट खाए थे, फैट क्या चीज में बदल जाएगा, फैटी एसिड
और ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल में बदल जाता है। यहाँ पे जो भोजन पच गया, यहाँ पे सब चीज का पाचन हो गया, लेकिन अभी तक जो हम लोग विटामिन लिए हैं या फिर जो पानी पिए हैं उसका कोई भी पाचन वाचन नहीं हुआ है। तो वो क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे विटामिन हम लोग लिए हैं और वो जो सारा चीज तो पचता नहीं है, जो कि बेकार का पदार्थ बच गया, वो क्या करता है छोटी आंत कि बड़ी आंत में भेज देता है। बड़ी आंत क्या करता है कि बड़ी आंत में भी बहुत सारे दीर्घरोम होते हैं, छोटे 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 बहुत सारे दीर्घरोम होते हैं। वो दीर्घरोम में क्या होता है कि जल का अवशोषण हो जाता है, जल को सोख लिया जाता है और विटामिन वगैरह जो भी होते हैं वो भी वहीं पे उनका यूज यानी अवशोषण हो जाता है। और जो वर्ज्य पदार्थ, जो बेकार का पदार्थ है जो कि सुबह में निकलने वाला है, वो क्या होता है इसी द्वार से यानी कि ये बड़ी आंत से होते हुए धीरे धीरे कहाँ मलाशय में जाके जमा हो जाता है। और मलाशय में जमा होने के बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे अवरोधी होता है कुछ, यानी कि जो मल, जब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे आया वैसे मल तो बाहर निकल नहीं जाता है, तो यहाँ पे अवरोधी होता है जो कि मल को कंट्रोल करके यानी नियंत्रित करके रखते हैं और फिर क्या होता है एनस से बाहर निकल जाता है। तो ये क्या है, और एक चीज देख लीजिए, ये क्या है, अपेंडिक्स है। ये हमारे शरीर में तब काम करता था जबकि हम घास फूस खा के रहते थे, लेकिन अब क्या है हमारे शरीर में अवशेषी अंग बन के रह गया है। इसको अपेंडिक्स बोला जाता है, अवशेषी अंग है, ठीक है। यानी कि ये पूछा जा सकता है कि हमारे शरीर में पाचन की क्रिया में या फिर हो सकता है बोला जा सकता है कि कौन ऐसा पार्ट है जो हमारे अंदर अवशेषी अंग बन के रह गया है, वो क्या है, अपेंडिक्स है, ठीक है। आज हम लोग पाचन तंत्र पढ़ लिए, ठीक है। और जो है अब हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन आंसर इससे जो रिलेटेड है उसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।